इधर अखिलेश ने की बहुत बड़ी सेंध मारी, उधर छूट गए बीजेपी के पसीने। 24 में कैसे होगा खेल, अखिलेश ने बता दिया। अखिलेश के 3 प्लान से बीजेपी हुई सन्न, कांग्रेस की हार का जश्न मना रही थी बीजेपी। अखिलेश ने जलता हुआ हाइड्रोजन उतार दिया। 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खाता खुलना हो जाएगा मुश्किल है। बीजेपी के नेता ही बीजेपी को हराएंगे, अखिलेश का खास प्लान। इधर अखिलेश यादव ने लखनऊ में बैठे बैठे ऐसा प्लान बना दिया कि दिल्ली तक बीजेपी की सरकार हिल गई। अब बीजेपी को कुछ सूझ नहीं रहा है कि आखिर अखिलेश यादव के सामने क्या प्लानिंग की जाए। कहते हैं दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बना लो, और इस बार अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा ही गेम प्लान तैयार किया है। जो खेल बीजेपी अब तक दूसरी पार्टियों के साथ खेलती आ रही थी, उसी की तरह अखिलेश यादव ने इस बार उसे अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया है। इस चक्रव्यूह को ना तो अमित शाह तोड़ पाएंगे, ना ही खुद योगी आदित्यनाथ इसको तोड़ पाएंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी के कौन से सबसे बड़े हाइड्रोजन को उतार दिया है, आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव कैसा बड़ा खेल कर सकते हैं। अमूमन अखिलेश यादव करने में यकीन करते, न कि बोलने में, लेकिन इस बार उन्होंने बोला भी है और सभी विपक्षी पार्टियों ने उनको सुना भी है। आपको याद होगा कि बीजेपी से निकलकर अपनी राह अलग करने वाले नीतीश कुमार इन दिनों विपक्ष के नेताओं को जोड़ने में जुटे हुए हैं। उन्होंने अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। इस तरह से विपक्ष के कई नेता पूरे देश में घूमकर सभी छोटी बड़ी पार्टियों को एकजुट करने में जुटे हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि अखिलेश यादव उनका साथ दे। पर अखिलेश यादव का प्लान खुद आगे चलकर नेतृत्व करने का है, इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर छोटी पार्टियों को इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया है। यूपी में बीजेपी छोटे समुदाय की राजनीति करती है और गरीब परिवार को चुनावी लॉलीपॉप देकर उनसे वोट लेती है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव बीजेपी की इस रणनीति पर सबसे बड़ी चोट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने छोटी पार्टियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। अगर एक बार छोटी पार्टियां इकट्ठा हो गई और सभी ने मिलकर अखिलेश यादव का साथ दे दिया, तो 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खाता खुलना भी मुश्किल हो जाएगा। हमेशा से ही आपने एक चीज देखी होगी कि कई ऐसे नेता हैं जिनका कर जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत होता है, लेकिन पार्टियां उन्हें भाव नहीं देती है। मौजूदा समय में भले ही केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, लेकिन उनका कद धीरे धीरे घटाया जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों की माने तो वो अखिलेश यादव के पाले में भी आ सकते हैं। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव का साथ दे रहे। राजनीति में कहा जाता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी नीतीश कुमार बीजेपी के सबसे सगे हुआ करते थे, लेकिन आज वो बीजेपी को फटी आगे भी देखना पसंद नहीं करते हैं। कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, लेकिन आज वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इसी तरह से कई ऐसे नाम हैं जो पार्टी में सम्मान न मिलने की वजह से दूसरी पार्टियों का दामन थाम चुके हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो अखिलेश यादव का भी यही प्लान है कि बीजेपी से नाराज नेताओं को एकजुट किया जाए, ताकि बीजेपी की ही रणनीति का फायदा उठाकर बीजेपी को 2024 में पटकनी दी जा सके। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 में बड़ा खेल हो सकता है और अखिलेश यादव विपक्षी का नेतृत्व कर सकते हैं। खबरों की माने तो कुछ बैठकों में अखिलेश यादव से कई विपक्ष के नेताओं ने अगुवाई करने की बात कही है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी उनके ऊपर कई सीनियर नेता हैं जो ये काम कर सकते हैं, इसलिए विपक्ष के साथ रहेंगे लेकिन अगुवाई नहीं करेंगे। लेकिन इसमें भी अखिलेश यादव की बहुत दूर की रणनीति छुपी हुई है। कहते हैं दिल्ली तक का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है, और अखिलेश यादव सबसे पहले उत्तर प्रदेश में खुद को साबित करके दिखाना चाहते हैं, ताकि विपक्ष को यकीन हो जाए कि अखिलेश यादव वो नेता हैं जो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। नेताजी का सपना था कि अखिलेश यादव एक दिन प्रधानमंत्री बने। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि उनका सपना कब पूरा हो पाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।